अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज के इस वीडियो में हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन वर्कशॉप लेने का तरीकाकार सीखेंगे कि किस तरह से आपने बीएड और बीएस की ऑनलाइन वर्कशॉप लेनी है। अगर आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड भूल गया तो कोई मसला नहीं है, हम आज आपका जो रोल नंबर है उसी को टाइप करेंगे, उसी से हम यूज़र नेम और पासवर्ड को भी क्रिएट करेंगे कि किस तरह से आपने अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड अपने रोल नंबर से बनाना है। तो कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हम जो है अपने रोल नंबर को रिजल्ट कार्ड में जो है पेस्ट करेंगे, जहाँ पर आप अपना रिजल्ट चेक करते हैं। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर का पता चल जाएगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके आगे आपने @aiou.edu.pk लिखेंगे, आपका ये यूज़र नेम बन जाएगा। और पासवर्ड आपका जो आपका रोल नंबर है, जिस तरह आपके पास BZ 45 42 43 कुछ इस तरह का रोल नंबर है, पहले जो आपके पास 2 डिजिट हैं यानी कि CA है या BZ है या कुछ भी, उसको छोड़ दें। बाकी जो डिजिट्स आपके पास बच जाते हैं वो आपका पासवर्ड हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम मुकम्मल तरीके से सीखेंगे किस तरह से आपने चेक करना है कि आपकी वर्कशॉप कब से शुरू हो रही है और कब तक जो है ये ख़त्म होंगी। उसके बाद आपने अपना LMS का यूज़र नेम एंड पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, अगर आपको भूल गया याद है तो वो किस तरह से आप करेंगे। तो इसके अलावा जो है आप अपनी जो वर्कशॉप अटेंड कैसे करेंगे, मुकम्मल तफसील जानेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सकें। तो आए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। सबसे पहले आप गूगल पे आएंगे, यहाँ पर ऊपर आपने लिखना है aiou.edu.pk लिखेंगे, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एडमिशन सेक्शन है, इस पर आपने आ जाना है। यहाँ पर आपके पास नीचे लिखा हुआ है वर्कशॉप इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वर्कशॉप इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है ऑनलाइन वर्कशॉप शेड्यूल, ये आप अपना रोल नंबर टाइप करेंगे तो आपको आपकी वर्कशॉप का शेड्यूल दिखाया जाएगा। दूसरा आपके पास यहाँ पे कंप्लीट शेड्यूल समरी B.Ed एंड BS, यानी कि अभी जो आपकी वर्कशॉप चल रही है वो BS एंड B.Ed की चल रही है। यहाँ पर आप कंप्लीट शेड्यूल जो है देख सकते हैं। यहाँ पर आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कंप्लीट शेड्यूल जो है ओपन हो जाएगा कि आप अपने प्ले स्टोर में जाएँ, वहाँ पर लिखें एक्सेल, ऊपर लिखें तो आपके पास एक एक्सेल एप्लीकेशन होगी, उसको आपने इंस्टॉल करना है, आपके पास ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो चलें मैं यहाँ से जस्ट वन करके इसको ओपन कर देता हूँ। आप यानी फोनेक्स का ब्राउज़र भी इंस्टॉल करके उसके ऊपर भी देख सकते हैं। ये मुकम्मल आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके कोर्स कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, ये साथ बताया हुआ है कि ये फ्रेश कैंडिडेट के या रीअपीयर हैं, ये अपीयर हैं। यहाँ पर जो आपके ग्रुप के नेम है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका बैच कौन सा है वो भी दिखाया जाता है, साथ जो है डेट वगैरह भी यहाँ पर मेंशन की है। यानी कि आपने देखना है आपके कौन कौन से कोड हैं, यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हैं कि आपकी जो वर्कशॉप है वो कब और किस दिन है। ठीक है, यहाँ से आपको मुकम्मल तफसील मिल जाती है। अब चलते हैं जी, अपना रोल नंबर टाइप करेंगे तो आपको मुकम्मल जो है स्लिप दी जाएगी कि आपकी वर्कशॉप कब और किस टाइम है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है ऊपर वाले सेक्शन में। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपने अपना यहाँ पर रोल नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पर आपने रोल नंबर एंटर करना है, उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो चले मैं यहाँ पर एक रोल नंबर एंटर कर देता हूँ। जी तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक रोल नंबर एंटर कर दिया, उसके बाद सबमिट वाले बटन पे आपने क्लिक करना है। तो चले मैं यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। जी तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो है एक वर्कशॉप शेड्यूल आ जाएगा। यहाँ पर आपका कोर्स कोड है, यहाँ पर ग्रुप का नाम है और यहाँ पर आपका स्टार्ट टाइम यानी कि किस दिन और किस टाइम जो ये स्टार्ट होगा, साथ जो है यहाँ पर मुकम्मल जो है तारीख मेंशन की हुई है, यहाँ पर टाइम भी मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें ये 12 जुलाई से स्टार्ट हुई हैं और अभी यहाँ पर अगर आप इसकी लास्ट जो असाइनमेंट है, सॉरी जो लास्ट वर्कशॉप है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 जुलाई तक है। यानी कि यहाँ पर ये इसका स्टार्ट टाइम है 31 जुलाई को जो है। यहाँ पर आज की डेट का देख लेते हैं, आज 28 तारीख है। आज जो है यहाँ पर अगर आप इस कोड को देखें 14 को, तो यहाँ पर देखें 1:30 पर यह वर्कशॉप शुरू होगी और 3:30 पर यह ख़त्म होगी। 28 जुलाई यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी वर्कशॉप अभी शुरू है या नहीं। तो चलें अब चलते हैं अपने LMS पोर्टल पर और वहाँ पर आपने लॉगिन करना है। अगर आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड का नहीं पता, वो भी बनाना सीखते हैं कि किस तरह से आपने बनाना है। सबसे पहले आप यहाँ पर आएँ, aiou.edu.pk लिखें, उसके बाद आपने यहाँ से एंटर कर लेना है। उसके बाद ये आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा, अगाई LMS पोर्टल लॉगिन। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ बेकार के। यहाँ पर जब आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर आपके पास अगाई LMS पोर्टल है। यहाँ पर आपने लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास एक जो है ऑप्शन शो होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुकम्मल पोर्टल के ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये जी ऑनलाइन वर्कशॉप, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्रिंग 2021 ऑनलाइन वर्कशॉप। यहाँ पे आपके पास लॉगिन का बटन है। आप जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास एक यूज़र नेम एक पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड।
अब अगर आपको यूज़र नेम का नहीं पता तो आपने अपने यहाँ पर यूज़र नेम क्रिएट करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, उसके आगे @ डालना है, उसके बाद aiou.edu.pk लिखेंगे। नीचे पासवर्ड में आपने अपना जो भी आपका पासवर्ड है उसके जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं यानी कि AB है, BZ है, BP है, उसको रिमूव कर देना, उसको नहीं लिखना। आगे जो आपके पास डिजिट बच के हैं वो आपने नीचे लिखने हैं। तो चलें, अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपना रोल नंबर याद है, बाकी आपको कुछ पता नहीं है, तो चलें यहाँ पे मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। अगर जिनको पता है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड का, वो थोड़ा सा स्किप करके आगे जा सकते हैं। तो चलिए, जिनको नहीं पता, सबसे पहले आपने इल्हाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के दोबारा जो है इसमें आ जाना है। ठीक है, दोबारा से आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे नीचे आपके पास एक रिज़ल्ट का ऑप्शन है, आपने यहाँ पर आ जाना है, रिज़ल्ट अपना चेक करना है। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर का पता चल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। यहाँ पर ये देखें, ये रिज़ल्ट वाला ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से आपको नहीं मिलता तो आपने यहाँ पे ये कंप्लीट हिस्ट्री में चेक करना है, तो आपको लाजमी से मिल जाएगा, आपकी जो कंप्लीट हिस्ट्री है उसमें मिल जाएगा। या फिर सेमेस्टर वाइज जो है प्रीवियस सेमेस्टर का आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कंप्लीट हिस्ट्री से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से भी नहीं मिलता, अपने रोल नंबर वाले सेक्शन में जाएँ, वहाँ पर भी नहीं मिलता, तो अपने एडमिशन कन्फर्मेशन वाले सेक्शन में जाएँ, वहाँ से आपको हर सूरत में मिलेगा। ठीक है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो चलो मैं यहाँ पे जो है इसी में चला जाता हूँ। यहाँ पर ये आप किसी भी प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे एसोसिएट डिग्री कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर आपने नीचे अपना रोल नंबर लिखना है। जैसे ही आप रोल नंबर लिखेंगे, सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। चलें, यहाँ पर मैं एक रोल नंबर टाइप कर देता हूँ। स्टूडेंट, मैंने एक रोल नंबर जो है टाइप कर दिया। यहाँ पर आपने जो है सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट, जैसे ही सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपने नोट कर लेना है। ये आपका रोल नंबर है, जैसे कि आपको रोल नंबर का पता ही होगा, तो ये आपने नोट कर लेना है। नोट पैड में जाकर इसको पेस्ट कर देना है। तो चले मैं इसको नोट पैड में पेस्ट करता हूँ। उससे पहले यहाँ पर अगर आप नीचे आएँगे, थोड़ा सा नीचे आए, तो आपको ये रिज़ल्ट शो हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, ये अगेन वर्कशॉप, यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी वर्कशॉप रीअपीयर में है। ठीक है, ये दोबारा देनी है। तो इसी वर्कशॉप का आपको यहाँ से भी पता चल जाता है कि आपकी कौन कौन सी वर्कशॉप फेल हैं। तो चलें चलते हैं। सबसे पहले आपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को जो है वहाँ पर अपने नोट पैड में जाकर पेस्ट करना है। तो चलें मैं नोट पैड में यहाँ से उठाता हूँ, वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर किसी भी चीज़ को आप कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, वहाँ पर नोट पैड में जाकर आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपने आना है अपने मोबाइल में, नोट पैड में या किसी व्हाट्सएप में या किसी मैसेजेस में उसको सेव कर लेना है। जैसा कि मैं यहाँ पर नोट पैड को ओपन करता हूँ, नोट पैड को ओपन करते ही आपके पास यहाँ पर आप देख हैं, आपके पास ये मैंने पहले से एक बनाया हुआ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। चलें मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे अपना जो आपकी आईडी है यूज़र नेम की, वो आप बनाते वक्त यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट करना है। चलें मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। जी तो स्टूडेंट, यहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन नंबर को जो है कॉपी करना है। कॉपी कैसे करेंगे, यहाँ से जैसे मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके वहाँ पर मैं जाकर पेस्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, उसके बाद ये कॉपी का बटन है। जैसे ही आप यहाँ पे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आपने अपना नोट पैड ओपन कर लेना है। जैसे नोट पैड या मैसेज या कोई व्हाट्सएप, किसी भी जगह पर आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ये आपके पास जो आपका यूज़र नेम बनेगा, कैसे बनेगा वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये नीचे मैंने पासवर्ड भी सेव कर लिया है। पासवर्ड यानी आपका रोल नंबर जो है, यहाँ पर आपने रोल नंबर वहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, या फिर किसी पेज पे लिख लें, वहाँ से देखकर फिर यहाँ पर आप दोबारा से लिख लें। ठीक है, अब यहाँ पे आपने करना ये कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके आगे आपने ये @ डालना है, उसके बाद AIOU डालेंगे, उसके बाद EDU, उसके बाद आपने .pk ये आपने लिखना है। ए को आपने छोटा कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ए को छोटा कर देता हूँ। ये आपके पास यूज़र नेम बन गया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके आपने वहाँ पर यूज़र नेम की जगह पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये जो नीचे आपके पास पासवर्ड है, आपने ये पहले 2 डिजिट हैं आपके पास, ये आपने रिमूव कर देना है। ये आपका रोल नंबर है। ठीक है, मैंने यहाँ पर रोल नंबर जो है इसको पासवर्ड बनाना है। उसके लिए आप करेंगे ये कि पहले जो 2 डिजिट थे उसको आपने रिमूव कर देना है। उसके बाद जो आपके पास बच के, जो आपके पास इनसे बच के हैं 1 2 3 जो भी हैं वो बच के, वो आपके पासवर्ड होंगे। तो चलें चलते हैं और वहाँ पर पेस्ट करके आप लोगों को मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो कैसे आपने लॉगिन करना है, सबसे पहले आपने दोबारा से आपने यहाँ पर आ जाना है, aiou.edu.pk लिखेंगे। उसके बाद आपके पास ये वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर आपके पास आगाही LMS पोर्टल है, यहाँ पर आपके पास दोबारा से आपने लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपके पास ये जी ऑनलाइन वर्कशॉप वाला, दोबारा से आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर आपने वही यूज़र नेम लिखना है। यहाँ पे देखें यूज़र नेम और यहाँ पर पासवर्ड। अब करेंगे ऐसे कि यहाँ पर दोबारा से आपने जाना है, यहाँ से आपने इस यूज़र नेम को कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ से इस यूज़र नेम को कॉपी करता हूँ। कॉपी करके आपने यहाँ पर इस यूज़र नेम को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो चले मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
यहाँ पर मैंने यूज़र नेम को पेस्ट कर दिया। यूज़र नेम पेस्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आपके पास जो है पासवर्ड आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो पासवर्ड वही आपका रोल नंबर है, उसके मैंने 2 डिजिट जो शुरू से हैं वो मैंने हटा दिए हैं। यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है पेस्ट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर आपने ये अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, उसके बाद @aiou.edu.pk लिखना है। यहाँ पर आपने नीचे अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर के जो पहले 2 डिजिट हैं वो आपने रिमूव कर देने, हटा देने। बाकी आपने जो भी आपके पास डिजिट्स बचे हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन के बटन पे आपने क्लिक करना है। तो चलिए मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लॉगिन हो चुका है। आपकी वर्कशॉप की मुकम्मल मालूमात यहाँ से आपको मिल सकती है। यहाँ पे आपने करना यह है कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वहाँ पे एक आप लोगों को एक कोड बताया था 6414 का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसकी आज वर्कशॉप थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो वर्कशॉप्स हैं यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आज 28 जुलाई है और 1:30 पर ये वर्कशॉप शुरू हुई थी। तो चले मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर कोई भी वो नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे कोई नहीं आता, क्योंकि ये दिस कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन एंडेड, यानी कि ये वर्कशॉप ख़त्म हो चुकी है। अगर आपके पास अभी वर्कशॉप शुरू है तो यहाँ पर आपके पास जॉइन सेशन का बटन आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वर्कशॉप ज्वाइन हो जाएगी और उसके बाद आप अपनी अटेंडेंस वगैरह लगा सकेंगे। तो इसके लिए मैं जो है शाम के वक्त एक और वीडियो बनाऊँगा, जिसके लिए जो है एक वर्कशॉप है शाम के वक्त। तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से जो है आपने अपनी जो अटेंडेंस है वो लगानी है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर प्रेस करना है, ताकि वो अपडेट जो है आपको उस वक्त मिल सके। तो इस तरह से जो है आपने अपनी वर्कशॉप की मालूमात लेनी है, ठीक है। फिर जब आपकी वर्कशॉप हो जाए उसके बाद आपने यहाँ पर चेक लगा देना है, ठीक है। ये जो ऊपर आपके पास ये चेक का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये चेक लग जाएगा, ठीक है। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चेक लग गया। इसे ये इस तरह से जो है आपने ये चेक लगा देना है, ताकि ये जो है आपको पता चला कि मेरी ये वाली वर्कशॉप कंप्लीट हो चुकी है और ये वाली वर्कशॉप मेरी रहती है। तो इस तरह से जो है आपने अपनी वर्कशॉप को चेक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डेट है, यहाँ पर जो वर्कशॉप अभी शुरू नहीं हुई तो उसके ऊपर ये लिखा हुआ आएगा कि आपकी जो वर्कशॉप है वो शुरू नहीं हुई, वो इस टाइम शुरू होगी, इस टाइम से इस टाइम तक जो है आपने अटेंड करनी है, सही है। इस तरह से जो है आपने अपनी वर्कशॉप को लगाना है। इसमें अगर आपको कोई मसला है, कोई परेशानी है तो आप जो है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।